सलाम दोस्तों, मैं हूं जहांज़ेब तारिक, आपका होस्ट एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फन ट्यूब। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल एप्लीकेशन लेके आया हूं आपके लिए, जिसके ज़रिए आप अपना इमेज बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, यानी आप अपना बैकग्राउंड पे कोई भी इमेज एडजस्ट कर सकते हैं अपनी इमेज के। तो ये किस तरह होगा, इसका क्या तरीकाकार है, आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे क्लिक करें, प्ले स्टोर को ओपन करें। ओपन करने के बाद आपने सर्चिंग बार में लिखना है पिक आर्ट फोटो स्टूडियो। ये देखें, इसका लोगो आ गया सामने, ये पिक आर्ट फोटो स्टूडियो आ गया। मेरे पास अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसे अपडेट कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर बाद। तो यानी मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है, मैंने इसको अब ओपन करना है। ओपन कैसे करके, इसमें तरीकाकार क्या है, मैं उसकी दूसरी तरफ से जाता हूँ क्योंकि टाइम लग जाएगा अपडेट करते हुए। पिक्स आर्ट को मैंने ओपन कर लिया। पिक्स आर्ट को जिस तरह से ओपन होगा, अब पहले आपने वो पिक्चर एडजस्ट करनी है जो आपने बैकग्राउंड पर लेकर आनी है। जी हाँ, अब वो कैसे एडजस्ट होनी है, ये आपको नीचे प्लस का साइन नज़र आ रहा होगा। तो मैं प्लस के साइन पे क्लिक करूँगा। आप यहाँ से भी कोई पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मेमोरी कार्ड से या आपकी फ़ोन मेमोरी से सिलेक्ट करने का तरीकाकार बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने बैकग्राउंड पिक्चर को चूज़ करना है, तो उसके लिए प्लस पे क्लिक किया। अब वो पूछ रहा है कि आप कौन सी पिक्चर बैकग्राउंड पे करना रखना चाहते हैं। तो टॉप पर लिखा है फ़ोटोज़ और ऑल फ़ोटोज़। ये वो फ़ोटोज़ हैं जो आपके मोबाइल में सेव्ड हैं। तो मैं ऑल फ़ोटोज़ पे क्लिक करता हूँ और बैकग्राउंड को चूज़ कर लेता हूँ। ये मैंने एक HD पिक्चर डाउनलोड की हुई है। मैं चाहता हूँ, ये टेलर आ गया जी, मैं चाहता हूँ ये पिक्चर बैकग्राउंड पे हो और फ्रंट पे मेरा फेस हो। तो अब ये पिक्चर तो आ गई। अब मैंने फ्रंट पे अपने आप को, अपनी पिक्चर को एडजस्ट करना है। तो नीचे आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, एडवांस टूल्स, इफेक्ट्स, ब्यूटी, स्टिकर। सॉरी, पहले कटआउट में नहीं, पहले आपने कटआउट के साथ टेक्स्ट है, टेक्स्ट के साथ ऐड फोटोज़ है। तो यहाँ से आपने ये देखें ऐड फोटोज़ को सेलेक्ट करना है। जो पिक्चर आप फ्रंट पे लगाना चाहते हैं, कोई भी एक मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ये पिक्चर मैं चूज़ करता हूँ। ये नीचे ऑप्शन आ गया 1 of 10 सेलेक्टेड। ऐड ऊपर टॉप पर लिखा हुआ है राइट कॉर्नर पे, इसको ऐड पे मैं क्लिक करता हूँ। ऐड पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने स्क्रीन कुछ इस तरह से है। इसको मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ जी ये इसका साइज़ ये होना चाहिए, मैं इसको उठा कर इधर ले आता हूँ, इतना होना चाहिए, ये होना चाहिए, जैसा भी यानी आप एडजस्ट करना चाहते हैं। अब एक तो ये चीज़ हो गई, अब ये भी आ गई। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने जाना है एक ही, इसके आगे नीचे ऑप्शंस देखें, कैपेसिटी, क्रॉप और कटआउट। मैं कटआउट पे क्लिक करता हूँ। कटआउट पे क्लिक करने के बाद अब ये तो क्रॉप का ऑप्शन सिलेक्टेड है। तो मैं सामने एक लोगो बना हुआ है मैन का, तो इस पर क्लिक करूँगा तो ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली ये आपका वो एरिया सेलेक्ट करेगी जिसमें आप मौजूद हैं बहुत सारी दफ़ा, अगर पीछे सिंगल कलर हो तो। लेकिन इधर आपको पता है मैनुअल कलर्स बहुत ज़्यादा कलर्स हैं। तो अब देखते हैं मैं इस पर क्लिक करके, तो ये कोशिश करती है एप्लीकेशन कि ये कौन सा एरिया सेलेक्ट करती है। ये तकरीबन 90+% उसने सही एरिया ही सिलेक्ट किया, जो नहीं सिलेक्टेड हुआ। अब नीचे 3 टूल्स आ गए हैं। अब एक आई टूल्स है, उसके ऊपर लाइन लगी हुई है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो वो बता रहा है कि आपकी इमेज कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। बड़ा छोटा आप अपने व्यू से कर सकते हैं इसे, और डेस्क ऊपर क्लिक करके। तो मुझे अब डाउट है, तो आप ओरिजिनल पिक्चर में देखें तो ये देखें गर्दन के साथ ये जो एरिया है ये, और शलवार कमीज़ का और मेरा एरिया काफ़ी जो है सूट का एरिया वो सिलेक्टेड नहीं है। तो मैं अभी इधर क्या करना है, मैंने इसके साथ ही ब्रश टूल है, ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है और मैंने इन चीज़ों को कलर्ड कर देना है। ये देखें जो एरिया रह गया। तो ब्रश टूल को दोबारा प्रेस करेंगे तो ब्रश को छोटा बड़ा साइन ही हो सकता है। तो यानी जैसे बारीकी में जाना हो तो मैं जूम करता हूँ इसको दोनों व्यू से, तो इसको देखें ये सिलेक्टेड एरिया। अब बारीक से मैंने अच्छे से सिलेक्ट कर लिया इसको। तो हार्डनेस आप 100, मैं तो 100 भी रखता हूँ, आप जो मर्ज़ी रख लें। तो उसके बाद ये साथ वाला जो है ये टूल जो है ये इरेज़र टूल है। इरेज़र टूल का क्या काम है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें कि ये कुछ एरिया बाहर कलर्ड हो गया। अब ये देखें, इसको मैंने इरेज़र टूल को भी बड़ा छोटा कर सकता हूँ। मैं ये साइज़ सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद ये देखें ये इसको इरेज़ करना है। मैं ज़रा टाइम वीडियो लंबी ना हो जाए, मैं ज़रा
आरजी सही कर रहा हूँ। तो ये मैंने कर दिया तकरीबन, ये मेरे हिसाब से तो पिक्चर सॉरी ये वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से। तो अब मैं दोबारा आई वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो कुछ इस तरह से है, मैं कहता हूँ अभी फ़िलहाल ओके, आप ज़रा मेहनत करके प्रॉपर तरीके से कीजिएगा। तो मैं सेव, टॉप पर सेव लिखा हुआ है राइट कॉर्नर में, और सेव के साथ ये 2 एरोज़ बने हुए हैं। एरोज़ का मतलब है, लेफ़्ट एरो का मतलब है कि आपने जो कमांड लगाई है तो वो कमांड तो गलत लग गई है, अब आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, अंडो करना चाहते हैं, तो वो अंडो हो जाएगी। ये देखें इधर से, तो इधर से इरेजर टूल से मैंने ये फिर इसको रिमूव कर दिया। तो अब मैं टॉप पर जो राइट कॉर्नर पे सेव लिखा हुआ है इस पर क्लिक करता हूँ, यानी मैं कहता हूँ जी ये पिक्चर ओके है मेरी तरफ से, मैंने अच्छे से इसे क्रॉप कर लिया है। तो जब मैं इसे सेव करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली उसी पिक्चर के ऊपर चली जाएगी जो मैंने बैकग्राउंड के लिए सिलेक्ट की हुई थी। अब आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे। अब ये मेरी पिक्चर इधर एडजस्ट हो गई है। तो ऊपर टिक का निशान है राइट साइड पे टॉप पे, तो मैं ओके करूँगा और एरो पे क्लिक करूँगा। इसके अलावा भी आप टेक्स्ट कर सकते हैं, और भी काफ़ी ऑप्शन हैं, और फोटोज़ ला सकते हैं, ऐड फोटोज़ से स्केयर फिट कर सकते हैं, ब्रशेस कर सकते हैं, यानी बड़ी ज़बरदस्त ऐप है ये। आप ये डाउनलोड करें, आपकी यूट्यूबर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है, थंबनेल बनाने के लिए बहुत ज़बरदस्त है, राइटिंग कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त ऐप है। आप इसे यूज़ करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।